आज हम लोग sin 60 डिग्री का मान ज्यामितीय विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। कल हम लोगों ने sin 45 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखा था। आज हम लोग sin 60 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग tan, cot, sec, cosec और sec का मान निकालना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाइए। क्यों? क्योंकि अगर 60 डिग्री देगा तो समबाहु त्रिभुज बनाना है, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर न्यून कोण 45 डिग्री देगा तो हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए हम बनाते हैं हम एक समबाहु त्रिभुज, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। ए बी सी, इसको हम लोग मान लेते हैं ए भुजा, इसको भी मान लेते हैं ए भुजा और इसको भी मान लेते हैं ए भुजा। इसके बाद यहाँ पर तीन शीर्ष है, किसी एक शीर्ष से हम लोग क्या करेंगे? एक माध्यिका खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक माध्यिका। तो चलिए ए से हम लोग खींच लेते हैं। माध्यिका क्या होती है? लंब होती है। तो चलिए लंब हो गए किस पर? बीसी पर। इसका नाम देते हैं डे। जब बीसी भुजा ए है तो जब बीसी भुजा को बीडी और डीसी दो बराबर भुजाओं में बांटा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। a/2 और ये क्या हो जाएगा? a/2। अब यहां पर हम लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए जब कोण तीनों बराबर तो भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा आपस में। चलिए लिखते हैं। इसलिए ए बी ए सी इक्वल टू बी सी ए, तीनों भुजाएं क्या होगी? ए भुजा होगी। अब एक जगह पर आप कहिएगा सर ए है, तो एक जगह पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे आप लोग? यहां से चलेंगे समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर दो बन रहा है। एक का नाम है ए डी सी, ये बन रहा है ए डी, देखिए यहां से, और एक बन रहा है ए डी बी। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो किसी एक समकोण त्रिभुज हम लोग चलेंगे, एक तो ऑटोमेटिक उतना ही आ जाएगा। आगे बढ़िए। किसी एक में चलिए, आपको जिसमें मन होगा उसमें चलिएगा। हम चल रहे हैं ए डी बी में चल रहे हैं, इसमें ए डी बी में चल रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये सारे कोण कितने लिखे गए हैं? 60-60 डिग्री के लिखा गया है। कितना डिग्री का? 60-60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का कोण बन रहा है, समबाहु है। आगे बढ़िए। इसमें लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को चाहिए तो आप एच भी लिख सकते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और इसको बेस। अब ध्यान देना कि जिस त्रिभुज में हम लोग चला गया है एबीडी में, इसमें ये लंब है, ये आधार और ये क्या है? ढाल होगा कर्ण। ए बी आपका ढाल है 90 डिग्री के सामने की भुजा है, ये आधार हो गया बीडी और ये क्या हो गया? लंब। चलिए देखते हैं कर्ण। कर्ण क्या है आपका? ए बी। यहाँ पर लिखिए ए बी स्क्वायर। लंब क्या है आपका? ए डी स्क्वायर। आधार क्या है आपका? बी डी स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिएगा। ए बी का मान क्या रखेंगे? ए के स्क्वायर कर लीजिए। ए डी निकालना हम लोग को, इसका मान याद करना है। बी डी क्या है? a/2 स्क्वायर कर लीजिए। ए स्क्वायर ए डी। अब एक का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा और दो का वर्ग करेंगे 4, या ए स्क्वायर। अभी इसको उठा कर लाना है, एक तरफ करना है। किसी एक चर को क्या करना है? एक तरफ। जब भी हम कहते हैं तो किसी एक चर को एक तरफ करना है। तो ये देखिए a/4, इसको उठा के इधर लाएंगे क्योंकि इसका जात नहीं इधर है, इसको लाइए इधर। a²/4 AD²। अब क्या करना है आपको? ध्यान से देखिएगा।
अब यहां से हम लोग को भिन्न का घटाव बनाना है, यानी बटा फिगर। 4 में ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर क्या आएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू ad स्क्वायर, इसमें से माइनस कीजिए 3a स्क्वायर 4 ad स्क्वायर। अब क्या करना है आपको स्क्वायर हटाना है, जैसे ही ये स्क्वायर हटेगा ये वाला, जैसे ये स्क्वायर हटेगा ये चला जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब आपको क्या करना है ad, इसलिए ad इक्वल टू a का वर्गमूल a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा a, अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, a का वर्ग निकालिए a स्क्वायर का a, अंडर रूट 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का वर्गमूल 2। सो कर लीजिए समीकरण 1। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से क्या करना है आपको क्वेश्चन में आना है, साइन 60 डिग्री का मान याद करना है। तो आपको लिखना है अतः साइन 60 डिग्री, साइन का क्या होगा लंब बटा में कर्ण, लंब लाल कर्व का लंब बटा में कर्ण, या साइन 60 डिग्री लंब आपको क्या होगा एडी, लंब क्या होगा एडी भुजन, एडी लिखिए। कर्ण क्या होगा आपका एबी भुजन, इंप्लाई दैट दीजिए साइन 60 डिग्री। अब आपको ध्यान देना है कि एडी का मान कहाँ है, यहाँ पर, एडी का मान यहाँ पर a अंडर रूट 3 बटा में 2, यहाँ पर लिखना है a अंडर रूट 3 बटा में 2। अब जो मेन हम लोग का भिन्न का चिन्ह है वो ये वाला है। अब इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे ए बी का मान, ए बी का मान क्या होगा देखिए ए बी ये है, ए बी का मान क्या होगा a साइन 60 डिग्री। अब क्या करेंगे a अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब a है, a को अगर हम लोग गुना में चेंज करेंगे इसके नीचे 1 छुपा है, 1 a से a कटा दीजिए, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3 बटा में 2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार से साइन 60 डिग्री का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। साइन 60 डिग्री का मान किस विधि से, ज्यामितीय विधि से। इसी प्रकार आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है tan 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान ज्यामितीय विधि से ज्ञात करें। ये आप लोग घर पर बनाइएगा, इसको बना के देखिएगा।